कठिन दौर से बाहर कैसे निकले। हमारी आत्म जागरूकता हमें अपने विचारों की जांच करने की शक्ति देती है। यह हमारी व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट की रचना करने में विशेष रूप से मदद करती है, क्योंकि दो विशेष प्रतिभाएं, कल्पना और विवेक, हमें दूसरी आदत के प्रयोग में सक्षम बनाती है। और ये दोनों मूलतः मस्तिष्क के दाएं हिस्से में काम करती है। दाएं या राइट ब्रेन की क्षमता का सही प्रयोग कैसे किया जाए, यह समझने से हमारी पहली रचना की योग्यता बहुत बढ़ जाती है। और इस बारे में बहुत शोध हो चुके हैं। मस्तिष्क के दाएं और बाएं हिस्से अलग अलग काम करने के विशेषज्ञ होते हैं। वे अलग अलग ढंग से जानकारी देते हैं और समस्याओं से निपटते हैं। मूलभूत रूप से बायां हिस्सा यानी लेफ्ट अधिक तार्किक यानी लॉजिकल होता है, जबकि दायां हिस्सा राइट साइड ब्रेन अधिक अंतर्ज्ञानी और रचनात्मक होता है। ये हम कह सकते हैं ये इनोवेटिव ब्रेन होता है राइट साइड। बाएं हिस्से लेफ्ट का संबंध शब्दों से है और दाएं हाथ तस्वीरों से। हालांकि लोग मस्तिष्क के दाएं हिस्से का प्रयोग करते हैं, लेकिन आमतौर पर हर व्यक्ति में एक न एक हिस्सा अधिक ताकतवर होता है। जाहिर है, आदर्श स्थिति तो यह होगी कि व्यक्ति मस्तिष्क के दोनों हिस्सों के बीच अच्छा तालमेल रखे और दोनों के ही योग्यताओं को विकसित करे, ताकि वो पहले यह जान सके कि इस स्थिति में किस चीज की जरूरत है और फिर वह उससे निपटने के लिए उचित साधन का इस्तेमाल करे। लेकिन आमतौर पर लोगों में अपने आधिपत्य वाले हिस्से में बने रहने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए वे हर स्थिति का विश्लेषण दाएं या बाएं मस्तिष्क की वरीयता के अनुसार करते हैं। जैसे जो व्यक्ति हथौड़े के प्रयोग में निपुण होता है, उसमें हर चीज को कील समझने की प्रवृत्ति भी होती है। लेकिन आम जनमानस मुख्यतः बाएं मस्तिष्क का प्रयोग करता है। इसमें शब्दों, अधिक बातें करने, नाप तोल और तर्क या वितर्क या यूं कहें दूसरों के ब्रेन को वॉश करने के तरीके का इस्तेमाल किया जाता है और स्वभाव के अधिक रचनात्मक अंतर्ज्ञान और बोध को महत्व नहीं देते हैं। और अधिकतर लोग अपने दाएं यानी राइट मस्तिष्क की क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अभी जो दो मस्तिष्क या शक्ति के बारे में बताया गया, उसको बताने का यह मकसद है कि हम अलग अलग प्रकार के विचारों को अपनाने में सक्षम हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपनी क्षमता का कितना दोहन करते हैं। वहीं अगर हम अपने मस्तिष्क या यूं कहें क्षमताओं का अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सचेतन प्रयोग प्रभावकारी ढंग से कर सकें, तो समझ लें कि हमारे पास जादुई छड़ी आ गई है। बाएं या लेफ्ट ब्रेन का अधिक लोग प्रयोग करते हैं और उसके चिन्ह या लक्षण जैसे अधिक बातूनी या शब्दों का प्रयोग और अधिक तर्क और वितर्क लगाना तथा दूसरों का ब्रेन वॉश में ध्यान लगाना है। वहीं अब हम समझते हैं कि हमारे दाएं या राइट ब्रेन का सही तरीके से प्रयोग कैसे करें। यह साफ है कि दाएं या राइट ब्रेन के प्रयोग से रचनात्मक इनोवेटिव क्षमता की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। हम अपने दाएं या राइट मस्तिष्क की क्षमता का जितना अधिक प्रयोग करेंगे, हम इस बात की साफ तस्वीर देखने में उतने ही अधिक सक्षम होंगे कि हम जीवन में क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। हम मानसिक चित्रण या यूं कहें मेंटल पिक्चर द्वारा देखना और मेंटल पिक्चर में जैसा भविष्य हम चाहते हैं वैसा ही हमें मिलना होगा। और यही तरीका हमें अपने समय या वर्तमान परिस्थितियों को पार करने में उतना ही हम अधिक सक्षम होंगे। कई बार कई
अनियोजित अनुभव हमें या लेफ्ट ब्रेन में परिवेश तथा विचार प्रतिक्रियाओं से बाहर धकेल कर दाएं या राइट ब्रेन के परिवेश में पहुंचा देता है। जैसे बीमारी, आर्थिक संकट हमें अलग अलग हटकर खड़े होने, अपने जीवन को देखने और खुद से कुछ मुश्किल सवाल पूछने के लिए मजबूर कर देता है। वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है? मैं जो कर रहा हूं वह क्यों कर रहा हूं? अगर दृष्टिकोण का विस्तार होता है तो आप सचेतन रूप से अपने अनुभवों की खुद रचना करते हैं। इसके लिए आप अपनी कल्पना शक्ति का तरीका प्रयोग कर सकते हैं। अपने ब्रेन का विस्तार करें, काल्पनिक तस्वीर को पूरे विस्तार से देखें। जितने अधिक भाव और भावनाएं आप इसमें शामिल कर सकते हैं कर लें। जितनी अधिक इंद्रियों का प्रयोग कर सकते हैं करें। तब चीजें अचानक एक अलग दृष्टिकोण में पहुंच जाती है। जिन जीवन मूल्यों के पहले कभी जिन्हें कभी पहचाना नहीं गया था, वे तत्काल उभर कर सामने आ जाते हैं। और अपने इस दृष्टिकोण के साथ कुछ दिन रहें और उस अनुभव को डायरी में लिख लें। परिणाम चमत्कारी होंगे। कल्पना का प्रयोग करने की ऐसी कई तकनीकें हैं जो आपको अपने जीवन मूल्यों के संपर्क में ला सकती है। जब लोग गंभीरता से यह पहचानने का संकल्प लेते हैं कि उनके लिए जीवन में सचमुच सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वे सचमुच क्या चाहते हैं, तब वे बहुत श्रद्धामय बन जाते हैं। हम अपने दाएं यानी राइट ब्रेन की मानसिक चित्रण की ताकत का प्रयोग करके कथन या अफर्मेशन लिख सकते हैं जो दैनिक जीवन में अपने गहरे जीवन मूल्यों के अधिक तालमेल करने में हमारी मदद करेगा। हमें यह ध्यान रखना होगा कि एक अच्छे कथन यानी अफर्मेशन में 5 मूलभूत तत्व होते हैं। यह व्यक्तिगत होता है, यह सकारात्मक होता है, यह वर्तमान काल में होता है, यह चित्रात्मक होता है और यह भावनात्मक भी होता है। आपका रचनात्मक और कल्पनाशील दायां राइट ब्रेन आपके व्यक्तिगत सफल जीवन की रचना करने और इसे जीवन में उतारने के काम में बहुत अधिक भूमिका निभाती है। परंतु मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन और कथन अफर्मेशन का अधिक प्रयोग विवेक के साथ होता है ताकि आत्मा खुद के पार जाकर योगदान देने वाले जीवन की रचना की जाए। एक ऐसा जीवन जो आप चाहते हैं।